बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आइडियल फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और इसमें आज इंतहाई इम्पोर्टेंट हम एक डिस्कशन करने वाले हैं और वो डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में रिलेशनशिप का है। हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे कि आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमें मालूम है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर। हम यहाँ पर देखना ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। इसी को करने के लिए हमने एक छोटा सा टॉपिक लिया है और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे भी। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का क्या मतलब है उस पर भी तफसील से बहस करेंगे, मगर इसको करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा वर्क करेंगे ताकि हमें ये स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है समझने में हमारे लिए आसानी हो। स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब देखें, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल कह दूं तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारों के यहां से गुजर गया हो, मगर हम इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। अच्छा जी, फर्ज करें कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट को डी डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है और इसके बीच में हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू हमने इन किया हुआ, इन दोनों प्लेट के बीच में मौजूद है। अगर इसी प्लस क्यू को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराना हो तो आपको मालूम है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ना सिर्फ हम वर्क कर रहे होंगे बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके ऊपर वर्क कर रहा होगा। बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिएगा जिस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। अगर मैं फर्ज कर रहा हूं कि इस मार्कर को देख लीजिएगा, अगर मैं इस मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूं तो इसका मतलब है मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं जिसके नतीजे में डिस्प्लेस हो रहा है। मगर साथ साथ आपको यह भी मालूम है कि बेशक मार्कर ऊपर जा रहा है मगर ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन कहां पर है, नीचे की तरफ है। हमारा मार्कर कहां पर है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब यहां पर दो वर्क हो रहा है, एक हम जो इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने के लिए वर्क कर रहे हैं, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फील्ड भी इसके ऊपर वर्क कर रहा है। बिल्कुल यहां पर भी है। ये जो प्लस क्यू जो कि मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं, डिस्प्लेस कर रहा हूं, तो हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो E इंटू क्यू होगा। तो हम यहां पर इसी को यहां पर लिख देते हैं, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालना हो तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहा हूं, ध्यान रख लीजिएगा। और यहां जो फोर्स है मैंने आपसे कहा कि वो फोर्स नहीं जो हम अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर जो फोर्स है इसका मतलब होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। मैं इसीलिए एफ के साथ ई लिख दूंगा। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, एफ ई इंटू डी के साथ साथ कॉस थीटा। यहां पर थीटा वंस अगेन देखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि चार्ज बॉडी को जैसे जैसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इस पॉजिटिव प्लेट और इसका और नेगेटिव के रिस्पेक्ट से देखें, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ेगा। अगर इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्जन बढ़ेगी तो इसका क्या मतलब होगा, ऊपर जाते जाते फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वो होगा ई क्यू के बराबर, क्योंकि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक, मैं यहां पर लिख देता हूं आपके आसानी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। इसीलिए F इज इक्वल टू ई क्यू लिख दूंगा। और यहां पर जो थीटा है वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। डिस्प्लेस कहां पर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच एंगल कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ ई डी कॉस 180 डिग्री लिखूंगा।
cos 180 डिग्री -1 के बराबर होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू -FE D के बराबर होगा। सॉरी F मत लिखिएगा, आप F को रिप्लेस करें EQ से, तो मैं यहाँ पर भी F को EQ से रिप्लेस करता हूँ और साथ साथ D लिखूंगा। ये बड़ा इक्वेशन है, बाद में काम भी आ जाएगा। इसको मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको मालूम है ये रिलेशन आपको एज वी नाउ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिलेशनशिप निकालते हैं, तो V इज इक्वल टू W और Q के बराबर होता है। तो मैं W इज इक्वल टू V इंटू Q लिख दूंगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर B का नाम दूंगा। ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ये जो वर्क है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके बीच, और ये जो वर्क है वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग अमाउंट ऑफ वर्क पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ध्यान में रख लीजिएगा, वर्क दोनों के लिए सेम होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं -EQD इक्वल टू V इंटू Q। ये Q और Q एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो इधर से आप E की वैल्यू निकालना चाहेंगे, E इज इक्वल टू -V डिवाइडेड बाई D। ये माइनस उधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि -V डिवाइडेड बाई D की इक्वल होगा। मगर आपको इससे पहले एक टॉपिक था एब्सोल्यूट पोटेंशियल, उसमें मैंने आपको तफसील से समझाया हुआ है। उसमें बताया हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर के हिसाब से वेरी करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर चार्ज बॉडी को मामूली मूव कराएंगे तो वेरिएशन बहुत ही ज्यादा होगी। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, फॉर स्मॉल चेंज के लिए हम एक काम करते हैं, हम V का मतलब स्मॉल चेंज के लिए अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव कराएंगे तो V को मैं डेल्टा V लिख दूंगा, D को मैं डेल्टा D लिख सकता हूं। डेल्टा D को मैं रिप्लेस करूंगा डेल्टा R से। V को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा V से, और D को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा R। डेल्टा बहुत ही स्मॉल क्यों मैंने लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मामूली अगर इस चार्ज बॉडी को ऊपर नीचे आप मूव कराएंगे तो वेरिएशन बहुत ही ज्यादा होती है। तो ये डी हो सकता है कि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस हो, इसीलिए हमने बहुत ही स्मॉल एक डिस्टेंस को हमने कंसिडर किया है जो है ना -Δr। इसी -Δr पे पोटेंशियल में जो चेंज है वो भी बहुत ही स्मॉल आ रहा होगा। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट हमने समझने हैं। लफ्ज ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है, देखें एक आपने पढ़ा हुआ है रेट ऑफ, एक कॉमन लफ्ज, हम जैसे कि मैं आपसे अगर पूछ लूं कि पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब होगा वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेरी आ रहा हो तो हम डायरेक्ट रेट लफ्ज इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। मगर जब आप लफ्ज ग्रेडियंट इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है चेंज इन समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ किसी चीज के वैल्यू में अगर वेरिएशन आता हो तो उस वक्त हम लफ्ज क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेडियंट। जैसे यहां पर देखिएगा, अगर मैं इस चार्ज को ऊपर लेके जाऊंगा तो डिस्प्लेस हो रहा है, तो डिस्प्लेस हो रहा हो तो साथ साथ में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी वेरिएशन आ रही है और साथ साथ इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी चेंज आ रही है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो डेल्टा आ रही है वो चेंज इन जो डिस्टेंस है, और डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल है। पोटेंशियल में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसीलिए अगर मैं लिख दूंगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था ग्रेडियंट का मतलब होगा यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इस्तेमाल कर दूं ना, तो वो बेसिकली पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था। अब यहां पर नेगेटिव साइन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब होगा, देखिएगा नेगेटिव साइन बेसिकली जाहिर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो बेसिकली क्या होगी, टुवर्ड्स द डिक्रीज इन पोटेंशियल होगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
यानी कि यूं लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is directed towards the decreasing potential, towards the decreasing potential. कैसे? फर्ज करता हूं, इसी चीज को समझने के लिए मैं यहां पर एक और एग्जांपल दे दूंगा, छोटा सा एक फिगर आपके लिए। ये फर्ज करें कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज, और आपको मालूम है कि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यूं होगी। यस यस। अब मुझे बताएगा, जैसे जैसे हम इधर से दूर चले जाएंगे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी? वो कम होता हुआ जाएगा या ज्यादा होगा? फार्मूला भी आपके पास है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। इसके क्या मतलब है, जैसे जैसे R बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यूं है, पोटेंशियल की डायरेक्शन, पोटेंशियल की तो यकीनन वो तो स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है उसी डायरेक्शन में है। अगर मैं यूं लेता इसका मतलब है पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की तरफ थोड़ी होता है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। वंस अगेन देख लीजिएगा, जैसे जैसे इस प्लस क्यू से हम अवे चले जाएंगे, पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी। इसका मतलब होगा पोटेंशियल कम है तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है। तो ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये चीज बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। तो मुझे उम्मीद है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जिसमें हमने एक मैथमेटिकल जो है ना वर्क किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो ज़रूर आपने समझ लिया होगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।